दर्द है। बड़ा बेदर्द है कि जादू ये कैसा है छाने लगा, कि जादू है कैसा ये छाने लगा। तो कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। तो दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, हो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, और तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। सरल गीत है। हाँ, शशिराज कमल जी, पहला सवाल है आपके लिए, पहला और बहुत छोटा गीत है। बहुत छोटा। एक बार के दिल में हुआ संताप है, शाबाश बेटे, शाबाश। आदरणीय सुधा जी सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। इधर श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कांधे पर कांवर में तीर्थ करा रहा है। माता पिता को प्यास लगी, वो बच्चा पानी लेने के लिए आया, लेकिन राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण जाकर उस बच्चे को लग गया और श्रवण कुमार के प्राण निकलने लगे। अंधे माँ बाप प्यासे हैं। श्रवण कुमार कहने लगे, मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, ये पानी उनको दे देना। राजा दशरथ पानी लेकर पहुंचे तो अंधे माता पिता जब ये जान पाए कि मेरा पुत्र नहीं रहा और मेरे पुत्र को मारने वाले ये हैं, तो उन्होंने एक श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, ऐसे ही पुत्र वियोग में आपके प्राण जाएंगे। राजा दशरथ के बुढ़ापे तक कोई पुत्र नहीं हुए, लेकिन वही श्राप वरदान में कन्वर्ट हो रहा है, श्राप वरदान बनकर आ रहा है। जिनके बुढ़ापे तक कोई पुत्र नहीं है, वो बुढ़ापे में 4 पुत्र पा रहे हैं, लेकिन पुत्र वियोग में प्राण जा रहे हैं। राम के वनवास जाने पर राजा दशरथ के प्राण जा रहे हैं। तो लिखना पड़ा क्या? दिल में हुआ संताप है तो करने लगे विलाप है, और अंधी अंधों ने दिया दशरथ जी को श्राप है। दशरथ जी को श्राप है, दशरथ जी को श्राप है। तो श्राप वर में है बदलने लगा, और मन राजा का मचलने लगा। तो शशि भैया के तो आ गए, तो आ गए, तो आ गए, तो आ गए श्रीमान। समझो समझो। तो क्या आ गए? क्या? कि अनायास ही देखो सन्मुख आ गए, आ गए। अरे अनायास ही देखो सन्मुख आ गए, आ गए।
एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। वाह, एक साथ सुख दुख। समझे। देखिए दुख कौन सा? दुख ये कि श्रवण कुमार के माता पिता भी मर रहे हैं, श्रवण कुमार मर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। दुख ये है कि श्राप मिल रहा है, और सुख इस बात का है कि श्राप में पुत्र मिल रहे हैं, कम से कम बुढ़ापे में पुत्र तो मिल रहे हैं। तो अनायास अनायास जीवन में दोनों आ गए, और एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए, एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। एक जगह और देखिए, ये 101 मुद्राएं हैं। अच्छा, बाबा बाजार कामाख्या भवानी अयोध्या के पास बहुत पवित्र धाम है। अयोध्या धाम भी पवित्र धाम है और कामाख्या धाम भी पवित्र धाम है। वहां से हमारे भैया आशु कौशल जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं ऑनलाइन भेंट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सुनिए कहे बात जब जान है, भगवान श्री राम ने हनुमान को भेजा सीता की खोज के लिए। कहे बात जब जान है तो किए असुर प्रस्थान है, ऊपर से तब मुद्रिका फेंक रहे हनुमान है। माता सीता के पास हनुमान जी ने अंगूठी गिराई। अंगूठी गिराई, माता सीता देख रही कि इसमें राम लिखा है। माँ सीता जान गई कि मेरा कोई अपना ही है जो अंगूठी लेकर आया। तो माँ जानकी के माँ जानकी चकित, असली है या रचित, अंकित राम नाम सुना राम का चरित्र। और वहां भी तब आ गए, तब आ गए, तब आ गए श्री हनुमान आ गए। सीता जी के पास हनुमान आ गए, लेकिन वहां भी जैसे जीवन, जैसे मोड़ के जीवन के रुख आ गए, आ गए। अब यहाँ भी दुख सुख दोनों चल रहे हैं। दुख इस बात का कि सीता रावण के चंगुल में है, और सुख इस बात का कि हनुमान कम से कम राम की खबर तो लेकर आए हैं। तो जैसे मोड़ के जीवन के रुख आ गए, आ गए, तो एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए, एक साथ जीवन में सुख सुख आ गए। तीसरी बात सुनिए। पूर्ण किया संग्राम है, और पुनः बाबा बाजार कामाख्या भवानी अयोध्या धाम सम्मानित भैया आशु कौशल जी, आपकी ओर से फिर 101 मुद्राएं पुरस्कार में मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मऊ से हमारे शंभू भी आए हैं, आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं हैं, आपको भी सादर धन्यवाद है। सुनिए। पूर्ण किया संग्राम है, वो लीला ललित ललाम है, बोले पुष्पक जाओ तुम, बोल पड़े श्री राम है। बोल पड़े श्री राम है, बोल पड़े श्री राम है। पुष्पक विमान जो लेकर आया है भगवान, उसे फिर भेज रहे हैं। तो इस स्थित तो थी विषम, जाए न कुछ सहा, और जाए न कुछ कहा, और जाए न रहा। तो आ गए, तो आ गए, तो आ गए श्री
संदेश प्रमुख है आ गए। आ गए। भरत जी भी भैया राम को मनाने आए, कैकेयी भी मनाने आ रही हैं, और पुष्पक विमान आ रहा है, भगवान फिर भेज रहे हैं। ये सुख दुख, जीवन में सुख भी आ रहे हैं, दुख भी आ रहे हैं, और एक साथ आ रहे हैं। देने को संदेश प्रमुख है आ गए। आ गए। तो एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। ये पीछे आप बहुत बड़ा सा बैनर देख रहे हैं, और इसके बिल्कुल ऊपर एक चित्र लगा है सम्मानीय हमारी अर्चना जी का। और आज ये जितने लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं माध्यम यही है, यही माध्यम है, तब हम आप सब इकट्ठा हुए हैं। कभी कभी कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ा मेला छोड़ जाते हैं, और ये इस बात का प्रमाण है। आप इतने लोग आए हैं, कीर्तन तो उद्देश्य है ही, लेकिन ये भी उद्देश्य, ये भी एक माध्यम है। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि पंक्ति में आ जाए जीवन में सुख दुख दोनों। और मैं जब यहाँ पर आई तो पंक्ति सुनिए। सुनिए। परिवार में प्रमुख रमेश है। परिवार में प्रमुख रमेश है, और संग में रहे दिनेश है। तो अर्चना जी की स्मृति में, के अर्चना जी की स्मृति जग में बड़ी विशेष है। तो पूर्ण धर्म का ये प्रयोजन हो रहा, कि पूर्ण धर्म का ये प्रयोजन हो रहा, और कीर्तन जवाबी का आयोजन हो रहा। लेकिन इसमें भी तो आ गए, तो आ गए, तो आ गए श्रीमान। देखिए सुख दुख कैसे कैसे। आप कहेंगे उनके जाने में सुख तो नहीं है, उनके जाने का दुख है। वो चली गई, इस बात का दुख जीवन भर रहेगा। कीर्तन खत्म हो जाएगा, जिंदगी जब तक चलेगी रमेश भैया, तब तक वो दुख रहेगा। उस खालीपन को ना हम भर सकते हैं, ना आप ना ईश्वर, क्योंकि जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। वो दुख बना रहेगा, लेकिन मुझे लगता है सुख इस बात का कि उनके माध्यम से आपके दरवाजे इतने लोग इकट्ठे होकर कीर्तन सुनने आए हैं, परमात्मा का भजन हो रहा है। धन्यवाद। वाह। इतना बड़ा आयोजन आपने करा लिया, और उनको भी जहां भी होंगी वो, उन्हें ये लग रहा होगा कि ये सुख है। देखिए जाना तो सबको है, हमको भी, आपको, 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 सबको जाना है, लेकिन जाने के बाद इतना सुखद क्षण आ जाए कि लोग इकट्ठा होकर आपका नाम लें, आपको याद करें, आपकी स्मृति में कीर्तन कराएं, और हम सब इकट्ठा होकर एक साथ आपको याद करें। इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। तो इसलिए कि तो आ गए, तो आ गए, तो आ गए, तो आ गए श्रीमान। तो सन्मुख कभी कभी होके विमुख आ गए। आ गए। जिंदगी में उतार चढ़ाव चलता है। दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, अच्छा है तो बुरा होगा, बुरा है तो अच्छा होगा, सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख होगा। ये नियम है प्रकृति का, हमेशा एक साथ नहीं रहता। इसलिए कि सन्मुख कभी तो हो के विमुख है आ गए। आ गए। तो एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। एक
सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। और कुछ आशीर्वाद हैं। दर्द है हाय बड़ी याद में दर्द बड़ा बेदर्द है जादू ये कैसा है छाने लगा जादू ये कैसा है छाने लगा कि कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया मेरी दिल दीवाना ना जाने कब खो गया और तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया बढ़िया गाना। लेकिन क्रांतिमाला जी 3 अंतरे आपने जोड़ दिए। श्रवण मरा, अशोक वाटिका में हनुमान जी, उसके बाद हम नहीं समझ पा रहे हैं गीत किस मूड में लिखा गया। श्रवण कुमार मारा गया, फिर हनुमान जी और माता जानकी के अशोक वाटिका में आपने मुलाकात दिखाई। उसके बाद आपने भरत जी के द्वारा राम जी को मनाने वाला प्रसंग सुनाया। जो उपलक्ष्य है उसके लिए केवल 4 पंक्तियां। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम में पूरा गीत होना चाहिए, लेकिन आपने संक्षेप में निपटा दिया है। अब जवाब दे रहा हूं और जवाब के बाद मैं अवसर को ध्यान में रखते हुए गीत दूंगा। पहले जवाब सुनिए। कि तो आ गए तो आ गए तो आ गए श्रीमान अनायास ही देखो सन्मुख आ गए एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए एक साथ जीवन में सुख दुख आ गए। क्रांतिमाला जी दुख पहले आया और सुख बाद में आया। समझते रहो भाई। दुख हुआ कि मेरे द्वारा श्रवण की हत्या हो गई। सुख इस बात का है कि चलो इनके श्राप से ही सही पुत्र तो हो जाएगा। उसके बाद हुआ क्या? किस श्राप के कारण दशरथ को किस श्राप के कारण दशरथ को पुत्र से हुआ वियोग है। किस श्राप के कारण दशरथ को से हुआ वियोग है और राजगद्दी वनवास में बदली देखो क्या संयोग है। क्या बात है, क्या बात है। जहां राम का राज्याभिषेक होना था वहां वनवास हो रहा है कि राजगद्दी वनवास में बदली कैसा ये संयोग है कि तो वर लिया तो राम बन गए कि तो वर लिया तो है राम बन गए। जब राम बन गए तो श्री राम बन गए।
कलुषित घड़ियां, जब राम जी का वनवास हो रहा है तो कलुषित घड़ियां सुघर सलोनी हो गई, और एक साथ होनी अनहोनी हो गई। धन्यवाद है जो आपकी तालियां मिली हैं, ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है हम कलाकारों के लिए, टॉनिक का काम करता है। साथ साथ अगर आपने सुख दुख देखा तो देखिए मुझे क्या मिला कि कलुषित घड़ियां सुघर सलोनी हो गई, और साथ साथ होनी अनहोनी हो गई। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं, जब आपने हनुमान जी महाराज को अशोक वाटिका में पहुंचा ही दिया, माता जानकी से मिले, बोले माँ मुझे भूख लगी है, अगर आपका आदेश हो तो अशोक वाटिका में कुछ फल खा लें। खाओ हनुमान, खा लो बगीचा अपना है। अब फल भूख का तो बहाना था, हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया, अक्षय कुमार को भी मार दिया। मेघनाद आया, हनुमान जी को बांध कर ले गया दरबार में। रावण ने कहा इसे मार दो, सबने समझाया, विभीषण ने भी समझाया ये दूत है, इसे मारना उचित नहीं है। अब हनुमान जी महाराज बार बार अपनी पूंछ उठाते, चूमते, माथे से लगाते, छोड़ देते। ये हनुमान जी की चाल थी। रावण का ध्यान अपनी पूंछ की तरफ खींचना चाहते थे। कहा देखो इसकी पूंछ बड़ी प्यारी है, इसे मारो नहीं, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और जैसे ही पूंछ में आग लगाई, हुआ क्या? चलिए सीता खोज को कपी गए, पूंछ में आग लगा दिया। तो पूंछ बचाने के लिए, पूंछ बचाने के बहाने लंका नगर जला दिया। कि लंका जली वरना कुटिया जली, सारी लंका जली, विभीषण की कुटिया बच गई, लंका जल गई। रावण परेशान है, अग्नि देव तो हमारे कैदी हैं, ये लंका जल कैसे गई? सोचो कि लंका जली वरना कुटिया जली, और बीसो विजेता की ना एक चली। तो फिर हो गई, हाँ हो गई श्री मां कि असुरों द्वारा हरकत खिनौनी हो गई। जब असुरों द्वारा हरकत खिनौनी हो गई, साथ साथ होनी अनहोनी हो अंतिम टुकड़ा बताया कि परिवार में, इस दीक्षित परिवार में सुख और दुख साथ साथ। क्रांतिमाला जी, दुख पहले सुख बाद। ये एक कड़वा सच है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कि कोई सिखा